गर्भ सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरा एक और नए वीडियो में। और अब मैं इस जगह आया हूं जिसका नाम है रमन रेती। रमन रेती, इन ब्रजवासियों का ये मानना है कि जो रमन रेती है यहाँ की मिट्टी ब्रज से बाहर नहीं जाती, इसलिए मैं भी लौटा हूँ। अगर ये लोग बोलते हैं कि अगर ये जो मिट्टी अगर किसी के साथ ब्रज से बाहर चली जाती है वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। तो मैंने भी कोशिश की है इसमें लिपटने की और लिपटा भी हूँ। यहाँ की जो लीला थी, जो यहाँ की महिमा थी, वो मेरे को यहाँ के पुजारी जी थे वो बताने वाले थे, परंतु कुछ ही कारणवश वो थोड़ा व्यस्त है सेवा में। तो उनके जो भतीजे हैं वो मेरे को बताएंगे। तो थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उन्हीं के मुख से सुनते हैं। चलिए। मेरा नाम अन्नू पंडित, गोकुल से। हाँ जी, तो ये जो रमन रेती है इसका थोड़ा विवरण बताइए मुझे। ये जो स्थान है, इस स्थान को रमन रेती के नाम से कहा जाता है, बोला जाता है। जो भी भक्त आते हैं रमन रेती गूगल वगैरह पर सर्च करके या उनको बोल दिया जाता है रमन रेती में जाओ। तो रमन रेती का जो मतलब है, भगवान यहाँ गैया चराने आते हैं। जैसे सभी आम भक्त आते हैं, सभी लोग ठाकुर जी के दर्शन के उद्देश्य से आते हैं। जैसे कोई बांके बिहारी जा रहा है, कोई निधि वन जा रहा है, तो ऐसे भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ जैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए अपने घर गाँव को छोड़ के, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को छोड़ के बलराम जी को साथ में लेके ग्वाल वालों के साथ में यहाँ गाय चराने के लिए आते हैं। बोले गैया चराना तो उनका एक बहाना था और यहाँ उनका मिट्टी में खेलना यही है। तो यहाँ ब्रजरज में रमण करते थे। रमण का जो मतलब है हमारी ब्रज भाषा में उसको बोलते हैं खेलना, पलटी लगाना, गुलाटी लगाना। तो यहाँ ठाकुर जी ने रमण किया तो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का नाम यहाँ रमण बिहारी हो गया। वृंदावन में बोले ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन है, क्योंकि बोलते हैं टेढ़े, बांके का मतलब होता है टेढ़ा, तो वहाँ बोलते हैं बांके बिहारी। और यहाँ ठाकुर जी ने रमण किया तो यहाँ ठाकुर जी का रमण बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रमण बिहारी जी का दर्शन है। और इस रेत में रमण किया ठाकुर जी ने। तो इस रेत में रमण किया तो स्थान का नाम रमण रेती हो गया। तो यहाँ रमण रेती में रमण करने का, लोटपोट होने का महत्व है। हमारे ब्रज में एक दोहा बोला जाता है कि रमण रेती लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, हे नर तूने जानो नहीं इस ब्रज को तत्वमहान। बोले कोई मथुरा वृंदावन जब दर्शन करने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, तीर्थ करने के लिए आते हैं, और यहाँ ब्रज धाम में आकर के रमण रेती में आकर के लेट लगा के नहीं जाते। यमुना जी के किसी घाट पे पहुँचते हैं, यमुना जी का पान नहीं किया, यमुना जी का जल का छींटा नहीं लगाया, बोले मथुरा वृंदावन दर्शन करते हैं, आधा अधूरा ही फल उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ जाते हैं, वहाँ का महात्म करते हैं। यहाँ रमण रेती में अपने आराध्य भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ ब्रजरज में खेलें। तो बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं 60 साल का बूढ़ा और 5 साल का बच्चा एक रूप एक समान माना जाता है। तो यहाँ ठाकुर जी की भक्ति में बड़े हों छोटे हों सब लोग लोटपोट होते हैं, सब लोग सराबोर होते हैं। यहाँ ब्रजरज ने, इस मिट्टी ने जो शरीर से सबके लगा है, शायद चप्पल जूतों पे भी लगा है, मस्तक पे लगा है, उड़ते भी है। तो बोले इस ब्रज की रज ने मुक्ति का भी कल्याण किया, जो सारे संसार को मुक्त करती है। बोले मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, और ये व्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बोलती है प्रभु संसार की मुक्ति मैं करती हूँ, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी पावर दी है कि मैं संसार का उद्धार कर सकूँ, संसार को मुक्त कर सकूँ, लेकिन इतनी मुक्ति, इतना पावर किसके पास है जो मेरी मुक्ति कर सके। तो प्रभु उनको बताते हैं, समझाते कि आप ब्रज धाम में जाइए और ब्रज में जाके वहाँ की धूल मिट्टी उड़ के आपके शरीर से लग जाए तो आपका भी उद्धार हो जाए। तो हमारे ब्रज के भजनों में बार बार एक भजन बोला जाता है कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर सवर जाके। बांके बिहारी आपके चरणों की रस से, आप राधा रानी आपके चरणों की रस से जब मुक्ति करने वाली की मुक्ति होए तो हमारा भी उद्धार होए, हमारे पितरों का भी कल्याण हो। तो यहाँ बहुत लोग लोटपोट होते हैं।
तीर्थ में सभी लोग आते हैं, अपने लिए भी आती हैं और अपने पूर्वजों के पितरों के लिए आते हैं। तो ये भाव लेकर के लोटपोट होते हैं ठाकुर जी, जैसे आपने अपनी चरणों की रस से मुक्ति करने वाली की मुक्ति की, हमारा भी उद्धार करना, और जो हमारे पितर हैं तीर्थ नहीं कर सके तो हमारे कंधा ऊपर बैठ के उनको भी आप तीर्थ का फल प्रदान करना, क्योंकि वो भी यहाँ भक्ति करें, लोटपोट हो। तो यहाँ लेट लगाने का महत्व है। बहुत लोग लेट लगाते समय मन में भाव रखते हैं कि यार हम लेट लगाएं तो हमारे तो कपड़े मैले हो जाएं, इतने महत्वपूर्ण कपड़े मैले हो जाएं, गंदे हो जाएं, घर तक जाएंगे, ये होटल तक जाएंगे। बोले आप लेट लगाओ, आपका अगर ऐसा विचार है तो आप गलत हैं। यहाँ की मिट्टी जिसके शरीर से लगती है उसके शरीर से लग के सब यहीं रह जाती है। बोले जिसके शरीर से कपड़े पे लग के घर गांव तक गया तो बोले उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि ये ब्रज की रज है और ब्रज में ही रहती है और ब्रज से भान नहीं जाती है। यहाँ बोलते हैं कौ कवि वर्णन कर सके इस रमण रीति को मूल, इसके कण कण में वसी श्री युगल चरण की धूल। कोई भागवत करता हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई और भी गाइड वगैरह हो, कोई भी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई ब्रजवासी हो, इसकी जितनी व्याख्या करता है वो उतना कम है, क्योंकि बोले हरि अनंत हरि कथा अनंत। ठाकुर जी कथाओं का कोई व्याख्या नहीं कर सके, ठाकुर जी कथाओं का कोई अंत नहीं। तो यहाँ जितना भी सुनिए समझिए वो भी कम है। तो यहाँ ठाकुर जी ब्रज रज में अपने त्रिलोकीनाथ लोटपोट हुए। बोले यहाँ रेत में खेलते रमण बिहारी, अब आई हमारी बारी। तो सारी दुनिया आती है यहाँ ब्रज रज में लोटपोट होती है। ये कदम के पेड़ हैं, बोले कदम के पेड़ों के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास हुए। यहाँ कदम के पेड़ों के नीचे सब लोग लेट लगाते हैं। तो लेट लगाते हैं और लेट लगाने के साथ में यहाँ ठाकुर जी का चरण बनाते हैं, घर बनाते हैं, यहाँ का महत्व करते हैं। तो आप भी साथ में बैठ के बनाइए और आप अपनी आगे ऐसे प्लान करिए। लाइए मैं आप ऐसे प्लान करिए और प्लेन करके बोलते हैं ये रिंग फिंगर अनामिका उंगली। जब कोई अपने घर में कोई शुभ काम करता है वो इसी उंगली का यूज करता है। इससे एक स्क्वायर करिए और नीचे की तरफ 2 लाइन करिए, गेट निकालिए। बेटा बच्चा है क्या? नहीं, ऐसे और नीचे की तरफ 2 लाइन कर दीजिए, गेट निकालिए। बोले हाँ, बोले ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी साक्षात यहाँ आ गए। ये ठाकुर जी के लिए गेट है। बोले ठाकुर जी जैसे ही निकले तो हमको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। ये 4 कोने 1 2 3 4, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो 4 भुजाधारी थे, शंख चक्र गदा पद्म। तो एक कोने पे 4 गोला करने, मुख से उच्चारण करना, शंख चक्र गदा, 4 कोनों पे 4 गोला करने, शंख चक्र गदा और पद्म, गदा और पद्म। हाँ, ये बोले भगवान श्री कृष्ण 4 भुजाधारी थे, चतुर्भुज बन गया। और थोड़ा ताली बजाओ, राधे 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 राधे। ऊंचा हाथ करो और एक बार हंस लो, प्रेम से हमारे यहाँ ब्रज में बोलते हैं कि जो यहाँ हंसी खुशी तो घर परिवार हंसी खुशी। बोले यहाँ दुखी तो बोले सारा जीवन दुखी। बोले कोई तीर्थ करने आता है और तीर्थ में आके कोई क्रोध और गुस्सा करता है तो तीर्थ का फल नष्ट होता है। और बोले तीर्थ में आके कोई प्रसन्न रहता है तो तीर्थ का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ जब भी आप आओ हंसी खुशी रहो, तीर्थ ठाकुर जी का नाम लेते रहो और मुस्कुराते रहो। आप हंसो तो आपके साथ में जो चल रहे हैं वो भी हंसते रहेंगे, और आप दुखी तो आपके साथ वाले भी दुखी। तो हमारे तो ब्रज में यही बोले जो यहाँ हंसे हैं तो उनको ब्रज में ही घर बसे। एक बार और हंस लो प्रेम से। और देखो ये है ना, ये दोनों हाथों को ऐसे करो, दोनों हाथों को ऐसे करो। ये दोनों हाथों को ऐसे करो और दोनों को मिला के ऐसे बीच में रख दो, हल्का सा दबाओ, राधे 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 राधे। हटाओ, देखो ठाकुर जी के चरण बन जाएंगे। चरण बने, उंगलियां नहीं बनी, उंगलियां बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ठाकुर जी के चरण हो गए संपूर्ण। बोले ठाकुर जी के चरण हैं, एक चरण बोलते हैं छोटा और एक बोलते हैं बड़ा, एक बोलते हैं राधा रानी का और एक बोलते हैं भगवान कृष्ण का। छोटा वाला चरण बोलते हैं भगवान कृष्ण का और बड़ा वाला चरण बोलते हैं राधा रानी का। ये राधा कृष्ण के चरण हैं, इनमें से थोड़ा सा ब्रज रज उठा के अपने मस्तक से लगाइए, माथे से लगाओ। थोड़ा सा ब्रज रज को अपने मुख में चखते हैं, क्योंकि बोले ये ब्रज रज भगवान ने भी खाई है। धन्य धन्य ये ब्रज की माटी जो कृष्ण कन्हैया ने जिब्या से चाटी। हमारे तो ब्रज में यहाँ भी बोलते हैं कि जो रस नहीं है माखन में और वो रस है ब्रज रज चाखन में। ये ठाकुर जी ने खाई और ठाकुर जी ने खा करके मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। थोड़ा सा ये कंठ से लगाते हैं, बोले शरीर से सबसे लगे तो शरीर का उद्धार हो। तो इसी भाव से यहाँ लोटपोट होते हैं। ये गोकुल 4 धाम के माता पिता का घर बोला जाता है, 4 धाम का जड़ बोला जाता है। बोले हर कोई 4 धाम यात्रा नहीं कर सके,
तो 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते। ये ठाकुर जी को भी पता था आगे कलयुग आएगा, हर कोई 4 धाम यात्रा नहीं कर सके। तो बोले भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके 3 धाम बसाया। चौथा धाम बोले राम का धाम, रामेश्वर धाम। बोले हर कोई वहाँ भी नहीं जा सके, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रज में 4 धाम बसाए। नंदगांव बरसाने के आगे पड़ता है कांवा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के 4 धाम बसाए। बोले वहाँ 4 धाम यात्रा करने से, दर्शन करने से 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त होता है। बोले वो वहाँ भी नहीं जा सके, सिर्फ यहाँ गोकुल में आते तो 4 धाम यात्रा का, 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये जड़ बोला जाता है। बोले एक पेड़ गोकुल लगा जिसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूल तो फूले द्वार का, फल लागे बद्रीनाथ। बोले यहाँ गोकुल में आने से 4 धाम 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो आप जब भी आओ यहाँ गोकुल में, तो यहाँ रमण रेती में भी आप जरूर आइए, और रमण रेती में जब आप आओ तो यहाँ लेट लगा के जरूर जाइए। बोले यहाँ रमण रेती में आके लेट लगा के नहीं गए तो यहाँ आने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ लोटपोट होते समय राधे राधे बोलना है, ठाकुर जी की नाम लेते हुए ब्रज रज में लोटपोट होते हैं। ये कदम के पेड़ों के नीचे ठाकुर जी खेलें तो यहाँ खेलने का, लेट लगाने का माध्यम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और माँ एक चीज़ और बताइए, जो ये गजराज जी है, इन ये आरती मारने का क्या वो है महत्व? बोले जब भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उनके घर में नंदोत्सव हुआ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में नंद बाबा ने सभी को ये साथ लाए, हाथी घोड़ा पाल की। तो ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी की आरती के लिए गजराज यहाँ उपस्थित होते हैं। उन्हें शुभ माना जाता है, इसलिए ठाकुर जी की पुजारी जी के साथ में गजराज भी यहाँ आरती में शामिल होते हैं, और खुद भी करते हैं, जितना वो सक्षम है उतने भी कर सकते हैं। हाँ, करते ही हैं, खुद आरती करते हैं, देखा। तो यही यहाँ की पॉपुलर आरती है। यहाँ बोले देश से नहीं विदेशों से भी लोग बाग यहाँ आरती के लिए आते हैं, ठाकुर जी की आरती के लिए। बोले सभी जगह तो आम आरती होती है, लेकिन यहाँ हाथी वाली आरती, यहाँ की आरती जो बोलते हैं वो हाथी वाली आरती बोलते हैं। पूरे मथुरा वृंदावन में एक ही जगह ये आरती होती है। और ये कुटिया ये कब की हमारा? ये बोले ठाकुर जी का यहाँ तप से ठाकुर जी ने यहाँ लेट लगाए, तो ये संतों को भूमि है। ये जो स्थान है ये संतों ने सिद्ध किया है, तो ये संतों की तप स्थली है। ये साधु संत यहाँ रहते हैं, ये इनका काम ठाकुर जी का भजन करना, खाना पीना, आराम से यहाँ रहना। ठाकुर जी के ये यानी अपनी गृहस्थियों को छोड़ के यहाँ अलग बैठे हुए ठाकुर जी के भजन के लिए, ठाकुर जी की भक्ति के लिए यहाँ बैठे। धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु अभी बेटा नमस्ते। ये जो ये बच्चे वगैरह है, बच्चे वगैरह है।